इस वक्त हम मुजफ्फरनगर ग्राउंड पर खड़े हैं और जहां से चंद्रशेखर आजाद जी के साथ 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे और ये शपथ में क्या चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे वो आने के बाद। लेकिन उससे पहले इनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अंकित गौतम है, जिला मुजफ्फरनगर, गांव का नाम जडोदा है। चलिए, क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा? इस बार एसपी की सरकार बनेगी 2027 में। भाई चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए लड़ रहे हैं, केवल जाटव समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे बहुजन समाज के लिए लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज, गुज्जर समाज और जाटव, इसमें जाटव समाज भी है, 36 बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं। किसान भाइयों का मुद्दा लेके उठ रहे हैं। दलितों की बेटी पे अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी सरकार ध्यान नहीं रख रही है किसी का भी, केवल दलितों के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है। बीजेपी सरकार कहती है कि हम दलितों का साथ, हिंदू से बाहर है तो किसके साथ अन्याय होगा? तो सर ये वोट के नाम पर तो हमें बोलते हैं कि दलित हिंदू है और धर्म के नाम पर हिंदू है। हम वोट के नाम पर केवल हिंदू है, वैसे हम दलित है, अछूत है और जाति सूचक सबसे हमें गाली दी जाती है। पर हम मुजफ्फरनगर के हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। मनुवाद की ईंट बजाइएगा? मनुवाद की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों बजाइएगा भाई साहब? क्योंकि कुछ मंद बुद्धि के जो लोग हैं वे कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि संविधान से देश चलता है भारत। दूसरी बात, अगर इसी बात का समर्थन हम जाटव समाज से आते हैं, एसटी समाज से आते हैं, और एसटी समाज फिर कल वो कह देगा कि भाई हम भी जाटव भारत का जो अम्बेडकरवाद बनाएंगे। फिर मुस्लिम भाई है हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वे भी कहेंगे, हम भी उनके साथ लग जाएंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ लगते हैं तो मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल गलत है। जो देश चलता है ना केवल संविधान की बदौलत ही चलता है और चलेगा। बाबा साहब का संविधान जिंदा है। पूरा जाटव समाज सड़क पे आ जाएगा और कोई इतनी सी बात हो गई संविधान पे आ गई। पूरा जाटव समाज खड़ा है, साथ में मुस्लिम समाज खड़ा है, गुज्जर समाज खड़ा है। 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम है, पूरी जनता है, पूरा बहुजन समाज है, पूरा दलित समाज है, पूरा मुस्लिम समाज है। मायावती को कौन लेके आएगा? मायावती हमारी पहले से नेता है, अभी हम सम्मान करते हैं। हमारी बुआ जी है, हम उनका सम्मान करते हैं। पर वोट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए जाएगी जी। वोट चंद्रशेखर आजाद के लिए जाएगी। अब ऐसा तो माना जाता है कि जो युवा है वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए चंद्रशेखर के साथ जाता है, लेकिन वोट दे देता है बहन जी को। ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई है, ये सभी भाई है, सभी से पूछ लो। अब तो ये तो माना जाता है कि वोट बहन जी को जाता है ना? नहीं जाता था, हम मना नहीं कर रहे। मैंने खुद जो हमारी पिछली विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, फुल बीएसपी को मैं वोट दे के आया था। पर अब अब हमारे जो घर के हैं अब भी ये कहते हैं कि अब तक बहन जी है वोट उसको जाएगा। पर हम युवा पीढ़ी है, समझ रहे हैं। अब जो फील्ड मायावती जी का था वो अब नहीं रहा, अब केवल चंद्रशेखर भैया का है। दबदबा चंद्रशेखर भैया का है और चंद्रशेखर भैया को पूरा समाज अब सपोर्ट करेगा। दबदबा चंद्रशेखर का ही रहेगा जी, चंद्रशेखर का रहेगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि दबदबा चंद्रशेखर का रहेगा। इधर थोड़ा बीच में आइए, सेंटर में आइए, कैमरा में आइए ना, थोड़ा सेंटर में आ जाइए। हाँ, दबदबा चंद्रशेखर का रहेगा नहीं है वो तो। मैं मंदसौर जिले से, मध्य प्रदेश से आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ। पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ और 2021 से 23 तक जिलाध्यक्ष रहा। हमने आजाद समाज पार्टी के लिए निरंतर कार्य किया और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम गांव-गांव जाके अपना वोट बैंक तैयार करें और जो मनुवादी ताकतें हैं उनको जवाब देने का हम लोग काम करें। तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वो तूफान है और उस तूफान की तरह चल रहे हैं इस देश के अंदर कि वो समय अब दूर जी, वो तूफान की तरह देश के अंदर चल रहे हैं कि वो समय अब दूर नहीं कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की धरती पर और फिर इस देश की धरती पर पीएम के रूप में उनको हम लोग देखा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी पीएम? जी, मोदी ठीक नहीं है? अरे अगर मोदी ठीक होती तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद साहब कांशीराम और कांशीराम साहब के बाद में चंद्रशेखर आजाद जी जैसे हीरो को जन्म लेना नहीं पड़ता अगर सरकारें पहले ही सही चलती तो। लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति ने अगर चंद्रशेखर आजाद को भेजा है तो आज जो दलितों पे, मुस्लिमों पे आए दिन उत्पीड़न होते हैं, अगर भीम आर्मी का नाम ले दो तो उत्पीड़न करने वालों को रात की नींद हराम हो जाती है। आज ये भीम आर्मी की पहल है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है इस इंटरव्यू के माध्यम से कि चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें और मैं चाहता हूं कि अगली जो 2027 में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव है
तो आप कैथली पे चुनाव चिन्ह हमारा है, और कैथली पे अधिक से अधिक वोट देकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को आगे बढ़ाए। यही बहुजन हिताय बहुजन सुखाई की पार्टी है। चलिए, तो 27 में सब लोगों ने ठाना है कि चंद्रशेखर आजाद को जो है मुख्यमंत्री और उसके बाद पीएम तक पहुंचाने का लेकर के भी ये लोग जो है वो सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ही हमारा नेता होंगे, हमारा जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी ये लोग किसी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।